गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी का करेंट अफेयर देखेंगे। एक वीडियो पार्ट 1 मैंने डाला था और दूसरा आज पार्ट 2 होगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि PSLV C54 ये जो है ना दिसंबर 2022 का, ये 2022 का आखिरी सैटेलाइट, याद रखिएगा। ये श्रीहरिकोटा से कहां से प्रक्षेपण किया गया? इसका श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया और इससे जो है ना ओशन सेट 3 और 8 अन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया, जिसमें भूटान का 4 सैटेलाइट था और USA का 4 सैटेलाइट था। ये आपको याद रखना है। ओशन सेट 3 उपग्रह जो है ना ये भारत का है, याद रखिएगा। ओशन सेट 3 जो है भारत देश का उपग्रह है और इसी का नाम जो है EOS-06 नाम दिया गया है इसका। और इसका 17 kg के है ये और इसका जीवन काल जो है ना 5 वर्ष है। इसका जीवन काल कितना दिन है? 5 वर्ष है। और यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह कैसा उपग्रह है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और यह समुद्र के बारे में हमको जानकारी देगा और यह क्लोरोफिल, एरोसोल और प्रदूषण का जांच करेगा। कौन? तो EOS-06 या ओशन सेट 3 से कह सकते हैं। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और समुद्र के बारे में हमको यह जानकारी देगा और इसका जीवन काल 5 वर्ष है। G20 देख लेते हैं कि G20 क्या है। यह विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है। ये जो है ना 17वां जो सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में 2022 में हुआ था, लेकिन 18वां जो सम्मेलन है भारत में हुआ है 2023 में दिल्ली में, और 19वां सम्मेलन जो होगा 2024 में, ये कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, याद रखिएगा। और जो भारत में जो सम्मेलन हुआ उसमें रूस यूक्रेन का मुद्दा छाया रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, आर्टेमिस मून मिशन। यह जो है ना नासा का परियोजना है। यह किस देश का परियोजना है? अमेरिका के नासा का परियोजना है, जो 2024 में ये चंद्रमा पर मानव भेजेगा, याद रखिएगा। आर्टेमिस मून जो है मिशन जो है नासा का है, ये 2024 में मानव को भेजेगा वहां। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, UNFCCC। इसका फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। ये आपको याद रखना है, क्लाइमेट चेंज। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है। COP27 का सम्मेलन जो है 2022 में शर्म अल शेख एक जगह है मिस्र का, वहीं पे सम्मेलन संपन्न हुआ है और इसमें जो है ना 92 देशों ने भाग लिया है और भारत की तरफ से इसमें भूपेंद्र यादव जी, भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जी इसमें भाग लिए हैं, जो पर्यावरण मंत्री है भारत के, याद रखिएगा। इसमें लॉस एंड डैमेज फंड पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। और COP28 याद रखिएगा, COP28 2023 जो है UAE में होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2022 कहाँ हुआ? तो मिस्र में, और 2023 कहाँ होगा? तो UAE में। चीन में जो है ना कोरोना का प्रकोप फिर से फैल रहा है, तो वहां पे जो है ना विश्वविद्यालय के छात्र और आम जनता ने जीरो कोविड नीति के खिलाफ जो है ना कोरे कागज के साथ व्यापक प्रदर्शन किया है चाइना में। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो लगातार 19 सालों से गोवा में हो रहा है, याद रखिएगा। ये कहाँ हो रहा है? 19 सालों से लगातार गोवा में हो रहा है। ये गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसे इस बार आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये
9 दिनों तक चला है। कितने दिन तक? 9 दिन तक चला है। और 79 देशों ने के 280 फिल्म जो है ना इसमें प्रदर्शन किया गया है, आपको याद रखना है। यहाँ पे अनुराग ठाकुर उपस्थित थे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे। तो अनुराग ठाकुर जो है ना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है। आपको याद रखना है कि अनुराग ठाकुर क्या है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ज्यूरी के अध्यक्ष जो है ना नादव लापिड को बनाया गया था। ज्यूरी का अध्यक्ष कौन था? नादव लापिड था। और फोकस कंट्री कौन था? तो फ्रांस था। आपको याद रखना है फोकस कंट्री फ्रांस था। और उद्घाटन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर था। अल्मा एंड ऑस्कर था, याद रखिएगा। और समापन फिल्म जो था ना परफेक्ट नंबर। उद्घाटन फिल्म था अल्मा एंड ऑस्कर और समापन फिल्म परफेक्ट नंबर था। और फोकस कंट्री फ्रांस था। और ज्यूरी का अध्यक्ष नादव लापिड था। आपको याद रखिएगा ये पॉइंट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ना आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। आपको याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो था ना नादेर शाइवर था। आपको ये भी याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ना वाहिद मोबासेरी को दिया गया। जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार जो है ना ये कार्लोस सौरा को दिया गया। आपको याद रखना है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर में चिरंजीवी को दिया गया। चिरंजीवी जो है ना साउथ का एक्टर है, दक्षिण भारत का ये एक्टर है। आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।